लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी। अच्छा, ये बात बड़ी अचंभित लगती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी। महिलाओं को पीटना चाहिए, शूद्रों को पीटना चाहिए, पशुओं को पीटना चाहिए, ये पीट कर ही ठीक रहते हैं। लेकिन अगर महिलाओं से पूछे कि भाई क्या आपको पीटना चाहिए, तो वो क्या बोलेंगी? कौन बोलेगा मुझे पीटो? लेकिन हमारे उत्तर भारत के, खासकर मैं अपने यहाँ देखता हूँ और मैं अक्सर ये बोलता रहता हूँ, और जब महिलाओं को ये बात बताता हूँ कि हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में महिलाएं जब अपने नए जीवन की शुरुआत विवाह के बाद करती हैं, तो पहले दिन से पिटाई का उद्घाटन शुरू होता है। कैसे होता है? शादी होती है, शादी के दिन पहले दिन दुल्हन घर आती है और दुल्हन को सुबह सुबह मॉर्निंग में अगले दिन देवधाम घुमाया जाता है। हमारे यहाँ पे कुएं पे घुमाया जाता है, या हमारा कोई अपना देवधाम होता है, देवधाम मतलब पुरखों का कोई स्थान होता है, उस पर घुमाया जाता है। उसके बाद आंगन में लाया जाता है और फिर दोनों के हाथ में डंडा थमाया जाता है। डंडा मतलब किसी को डंडी थमाई जाती है छोटी सी, और फिर सबसे पहले पुरुष को बोला जाता है मार। और वो मारता है क्योंकि उसके बाप का खून तो है नहीं, खूब दबा के मारता है। और इतना ही नहीं है, इसके बाद में उस औरत को, उस दुल्हन को कहा जाता है अब तू भी मार। तो अगर वो मार देगी तो वो बदचलन है, और अगर नहीं मारेगी और पैर छू लेगी तो उनका कहने भाई संस्कार। और ये बात जब मैंने महिलाओं को बताई, खासकर मैं अपनी माँ के साथ ये जब चर्चा करता रहता हूँ कि माँ ये क्या हो रहा है, वो कह रही हाँ ये तो बहुत खतरनाक है, हम तो उद्घाटन ही मार से कर रहे हैं। अब उसको धर्म ग्रंथ नहीं पता, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कहाँ लिखा है उसको नहीं पता, बट समाज में उसको ब्राह्मणवाद ने स्थापित किया है, इसलिए वो खतरनाक है। और इसलिए समझने की जरूरत है कि ये जो किताबों में लिखा है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, जिसको महिलाएं पूज रही हैं, सिर्फ बात पूजने तक नहीं है, रटने तक नहीं है, पढ़ने तक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और अनजाने में हो रहा है। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इक्वलिटी वाला भी, कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी, अंबेडकर वाला भी, सब वाले भी, औरतें, महिलाएं जब चार इकट्ठा होती हैं इस भजन को गा लेती हैं। तो मैंने कुछ महिलाओं से पूछा अच्छा इस भजन का मतलब क्या है? मैं भी जब छोटा था तो मैं भी गाता था, मुझे भी नहीं पता था। वाट्सएप में आया तो मतलब समझने की कोशिश शुरू हुई, और इसका मतलब है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, और चाहे बेटी जितनी लाडली हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि एक तो संविधान है और एक विधान है। ये मनुस्मृति विधान है, हम कहते हैं वो ब्राह्मणों का संविधान है, ऐसा नहीं है। ये विधान है और ये संविधान है। संविधान का मतलब समान विधान है, सबके लिए एक कानून है, एक विधान है। और ये ब्राह्मण के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग है और बेटी के लिए अलग है। बेटे को खुला छोड़ दो, घर घर पे घूमो, सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और बेटी को घर घर पे घुमाना नहीं चाहिए। किसने कही ये बात? एक औरत ने कही कि बेटी को नहीं घुमाना चाहिए। बेटा चाहे किसी के घर में घूमे, बेटा चाहे किसी की बेटी के पास में घूमे, अब आपका बेटा किसी के घर तो जाएगा ना। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे ऑडियंस जो हमें लालायित रहते हैं, आज पुजारी भाई क्या भेजने वाले हैं, और कुछ हमारे भैया हैं जो सोचते हैं आज हमारे पुजारी दादा क्या भेजेंगे, और कुछ हमारे ऐसे भक्त हैं जो सोच रहे हैं कि आज गुरुजी क्या भेजने वाले हैं। तो हम तो अकेले ही हैं, लेकिन हमारे चाहने वाले अनेक हैं। तो कोई कह रहा होगा हमारे भैया आज क्या भेजने वाले हैं,
या कोई कह रहा होगा आज एक पागल फिर से क्या वीडियो भेजने वाला है। तो इसी के साथ आज हम चर्चा करते हैं कि चर्चा आज वही करेंगे। हमारे आज एक ललित भैया, ललित कुमार जी हैं, बौद्ध, ललित कुमार बौद्ध हैं। ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं अभी। इस वीडियो में देखिए कैसे सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है और कैसे संविधान को ऊंचा उठाया जाता है। आज संविधान महान हो गया और जो वेद शास्त्र है ये विधान है। ये भाई साहब बोल रहे हैं, महापुरुष भगवान बुद्ध के परम भक्त शिरोमणि संतों में श्रेष्ठ ये महाराज बोल रहे हैं कि जो वेद शास्त्र है, जो रामचरित्र मानस है, ये विधान है, ये ब्राह्मण के द्वारा रचित विधान है। और ये संविधान ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी जो परमपिता परमात्मा है, जिनको कभी देखा नहीं है, खाली हवा हवाई झांक रहे हैं, क्योंकि उस ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा कोई है ही नहीं। फिर जो है उसको पहचानते नहीं, उसका तो मजाक ही बना रहे हो, तो पहचान कैसे पाओगे। तो आज हमारे ये महापुरुष कैसे हमारे सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं वही चौपाई कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भारत का प्रशासन और संविधान जो देश नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत ही है महान, जो स्कूलों को सनातन धर्म के बराबर खड़ा करके जो शिक्षा हम सनातन धर्म के स्थान पर देते थे महापुरुषों को कि बिटिया भैया कि बेटी को कभी घर घर घुमाना ना चाहिए और बेटे को जो है कोई घर का राज विशेष बताना ना चाहिए। क्या बोल रहे थे महाराज जी, सुनिए पूरा वीडियो, आपकी समझ में आएगा। ऐसे अपमान हो रहा है ये अब एक चौपाई का अर्थ हमारे महापुरुष को नहीं पता है, लेकिन अंदर जो आग जल रही है, जो हम बौद्धिस्टों के जितने भी ये बौद्धिस्ट हमारे महापुरुष वीडियो फोटो भेज रहे हैं, इनमें सब में हमको बहुत बड़ी ये दुर्गंध आ रही है, इतनी बड़ी चिल्लड़ की दुर्गंध कि दिमाग सब भ्रष्ट हो रहा है। क्योंकि ये विद्यालय से शिक्षा ले करके आज उस संविधान को ऊंचा बता रहे हैं, जो संविधान हमसे पैदा है, जो विधान से, जिसको ये विधान बोल रहे हैं, ये विधान से जो संविधान पैदा है, संविधान को पुत्र को महान बोल रहे हैं और पिता को जो गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बुद्धि है हमारे महापुरुष की। हम इनको हाथ जोड़ रहे हैं, भैया आप बड़े महान हो, लेकिन सनातन धर्म को लकड़ी मत करो। हम जानते हैं जब संविधान के नीचे 10,000 बौद्ध भिक्षुक बनते हैं, एक संविधान भारत का जिसके अंदर अन्य धर्म का व्यक्ति बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहा है, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति दखलंदाजी नहीं कर रहा है। अरे भाई, धर्म सभी बराबर है, प्रशासन तो इसीलिए है कि व्यक्तियों को समझाए, उनकी सुरक्षा करे, रक्षा करे। क्या बात है, क्यों धर्म बदल रहे हो? क्या धर्म बदलने से हो? जिस धर्म के अंदर हो तुम्हें क्या दिक्कत है? भारत के प्रशासन ने, संविधान ने कोई उंगली नहीं किया, मंत्र मुग्ध देखता रहा। क्यों? क्योंकि संविधान सनातन धर्म को अपमानित, संविधान के द्वारा मंदिरों को हमारे टारगेट करना, संविधान की याद लेकर के हमारे सनातन धर्म के अंदर संस्कृति को हनन करना, संविधान के तहत आज कैसे, चलिए आज हम बात करते हैं। हमारे महापुरुषों ने संविधान को ऊंचा बताया है और हमारे
जो वेद शास्त्र है इनको नीचा बता रहे, ये विधान बता रहे, ब्राह्मणों के विधान बता रहे, ये हमने लिखा था। तो ये संविधान भी तो तुम्हारे पिताजी ने लिखा है, फिर इसको क्या कहें हम। यदि हमारे पिताजी ने ये विधान लिखा है और उसको तुम गलत बोल रहे हो, तो तुम्हारे पिताजी ने ये जो संविधान लिखा है जिसके सहारे से पूरे भारत के साथ संस्कृति को नष्ट कर रहे हो, आज वही संविधान के तहत पूरे देश के अंदर लाउड स्पीकरों पर बोलता है, बाजा गाना गुनगुनाता है, एक चुम्मा तो हमको उधार दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। ये संविधान के तहत प्रमाणित पास किए जाते हैं देश के अंदर, इनको बजाओ। दूसरा गाना आता है, गोरे बदन पर यार कुर्ते कसी कसी, मार जवानी जोर मैं तो फंसी फंसी, आहा दैया 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 रे, पिछौरे काट खाई सी बर्रैया रे। ऐसे गाने, ओ हरे रुपट्टे वाली, सीधी साधी भोली भाली, जानम रुक जाना, वाह भाई वाह क्या बात है। ये कलमों से लिखे हुए सुरीले गाने संविधान के तहत हमारे देश के अंदर संस्कार उपजा रहे हैं। बहु बेटियों को नग्न दिखाया जा रहा है। फिल्मों के अंदर ये चिथड़े हैं, वो चीट है, दो चीट के सिवा कुछ नहीं है। जितना हमारे महापुरुष मोदी जी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं कपड़ों के लिए, उतने ही हमारी नारियों के शरीर से कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। ये स्कूलों से उस संविधान से शिक्षा ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर प्रगति हो रही है। जहाँ 5 मीटर धोती लगती थी, वहाँ आज 5 जो है अंगुल की चड्ढी काम कर रही है। ये हमारी शिक्षा का मंदिर है, जहाँ बहु बेटियाँ क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा करके बन संवर करके 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार खाली मांग नहीं भरती हैं, सारे श्रृंगार करके जाती हैं। यही तो सिखाया जाता है स्कूल के अंदर कि जाओ ये फटे पुराने जैसे कपड़े ऐसे नए कपड़े बना करके पहनो। पहनते फटी फटाई जिसको कहते हैं शौक से, अरे भाई दुकानदार डैमेज हमको देना। डैमेज का अर्थ होता है इंग्लिश में फटी पुरानी, लेकिन ये इंग्लिश ये संविधान के संस्कार है। ये संविधान के तहत स्कूलों में मास्टरों ने पढ़ाया है कि अच्छी खासी, मतलब जो विधान ने कहा था, हमने जो कहा था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यहाँ पर स्कूल से निकलने के बाद आज रोड पर देख रहा हूँ कि 4 चौराहा सिर में बनावा, बंदर जी से सकल बनावा, 100 200 बाल नमा दयावा, पड़ोसन बिचारी एक भूखा मरी गवाना, उसकी मदद करी पावा। ये स्कूलों से शिक्षा ली जाती है। कंप्यूटर में 240 रुपए का रिचार्ज पड़ता है, जो महीने भर डाटा चलेगा। बहुत हम कहते हैं अनलिमिटेड डाटा 5000 7000 10,000 का होगा। जब सरकार दे रही तो सरकारी डाटा फ्री मिलता है। फिर वहाँ पर ये गरीब परिवारों से ये जाति आय निवास क्यों बनवा रहे हो? अगर संविधान के अंदर ये हमारे ब्राह्मणों को कहते हो तुमने बनाया है, ये चमार पासी धोबी धानु कुमार गड़रिया ये विधान ने अगर बनाया है तो संविधान ने कौन सा बहुत अच्छा काम किया है? संविधान ने भी तो जाति आय निवास प्रमाण पत्र, अब तो दादा नानी की चिट्ठी नहीं ले जाना है, अब तो उठाओ और करो फोन और करो जो है मनी ऑर्डर या कंप्लीट कर दो, तुरंत फोन करो 1 मिनट में काम होगा। लेकिन नहीं हो रहा है। ये स्कूलों से शिक्षा लेकर के हमारे जो महापुरुष नौकरियां कर रहे हैं, ये संविधान के तहत जो तुम हमारे देश के संस्कारों का हनन करते हो, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, इसीलिए ये उत्तर दे रहे हैं। इनका कोई नहीं जानता है कि तुम क्या करते हो। नारी संस्कार तुम रामचरितमानस के अंदर जो चौपाई, इस चौपाई का जो अर्थ बताएगा उस पुजारी, ये पुजारी दुर्वासा ऋषि महादेव की सौगंध, उसका एक काम 24 घंटे के अंदर हम करके देंगे।
और उसके अधीन भी हम हो जाएंगे। अगर एक चौपाई का अर्थ वो हमारी बता दे, यही ढोल गंवार वाली तुम्हारे। मैं क्षमा चाहता हूँ यूट्यूब वाले भैया से जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी हम आज इस वीडियो के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि पूरे प्रकृति के संरक्षक भगवान शिव को लकड़ी जब करते हैं, तो जब शिव नाराज हो जाएंगे तो पूरे विश्व में तबाही आ जाएगी। शिव ही ने रोका था कोरोना महामारी, और शिव जी ने ही बनवाया था, जहाँ 10,000 कार सेवक राम सेवक मारे गए थे। ये वही संविधान है जहाँ इस संविधान ने हमारे भक्तों को 10, 12, 20 हजार भक्तों को वहाँ चलवा दिया, मरवा दिया, बेचारे जमुना में बहकर चले गए। ऐसे संविधान ने हमारे संविधान के भक्तों को, आज हम अकेले, जब योगी अखिलेश लाइन में लगे थे, किसी माई का लाल में कोई भी सहारा नहीं, किसी का एक रत्ती सुई की नोक पर किसी का सहारा नहीं है। हम और मुसलमान एक और महाराज जी भगवान शिव, 3 लोगों ने मिल करके राम जी को उद्धार किया। लेकिन इस संविधान को हमने उंगली पे नचा दिया। भगवान शिव ने जान पाए, हर व्यक्ति को प्रमाण के साथ सांत्वना दे करके, उनको आत्म शांति करके भगवान शिव ने राम जी का उद्धार किया। और तुम भगवान शिव को अपमानित करते हो, कहते हो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाता हूँ इनको नहीं पूजूंगा। तो तुम्हारे संविधान के अंतर्गत क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारे ज्ञान व्यापी भगवान शिव जहाँ बैठकर ज्ञान दिया करते थे, क्या वहाँ पर तुम फैसला हमको करके दोगे? नहीं, तुमने वहाँ बुला करके बोधिष्टों को लकड़ी कर दिया है। हम अपने समाज से थोड़ा दुखी हैं, क्योंकि हमारा समाज तो जिसको देखो सबसे बड़ा पूजने को ही मालूम है, सब पुजवाना ही चाह रहे हैं। देश कोई नहीं चलाना चाह रहा है, समाज कोई नहीं चलाना चाह रहा है, संत की भाषा संत का कर्म कोई नहीं जानना चाह रहा है। बस संत के फायदे लोगों के द्वारा जो हो रहे हैं, बस खाओ पियो और आश्रमों में पड़े रहो। ये बाबा तड़प रहा है समाज के लिए, मैं देख रहा हूँ। आज आप सनातन धर्म को कैसा टारगेट करते हैं। ये बहू बेटियां ये बाल खोलकर घूम रही हैं, ये नारी शक्ति है। ये बालों में चुंबकीय तत्व होते हैं, तुम्हारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया है, तुमने स्कूलों में इनको नहीं शिक्षा दिया। इन बालों में चुंबकीय तत्व होते हैं जो नाहक ही अशुद्ध और बेकार चीज़ों को खींच करके तुमको तुम्हारे बिस्तर तक ले जाते हैं, पूरे परिवार को रोगी बना देते हैं, और फिर दे दवाई अस्पताल तक। वही स्कूल वाले जो है वही वहाँ दवाई भी दे रहे हैं, और फिर दे दमादम सीधे सीताराम शमशान घाट। नहीं तो आ जाते हैं पुजारी का सर खाने, महाराज दवाई तो बहुत खाई, फायदा नहीं हो रहा है। फिर ले जाइए ना किसी बौद्धिस्ट आश्रम या कहीं बौद्ध मठ ले जाओ। कौन से यहाँ पे बौद्ध मठ है? कोई यहाँ बौद्ध मठ नहीं है, कोई यहाँ किसी का कोई संपत्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ भगवान श्री राम और महादेव का जो है ये परचम है। देखना चाहोगे? कोर्ट से अब हम बार बार नहीं कह सकते कि हमारा ये स्थान हमको दिया जाए, हमारा वो स्थान हमको दिया जाए। हम हाथ जोड़ नहीं सकते। हमने जिसको पैदा किया हम उसी के आगे हाथ जोड़े। हमारे लकड़ी करते हो, हमने रो रो करके हमने रात रात में लोगों को भोजन दिलवाया है, सहायता किया है। क्या तुम्हारी सरकार ने किया? तुम्हारे संविधान ने कौन सा फायदा किया? हमने करोड़ों रुपए हमने अपने भक्तों से लेकर के अपने सेठी महाजनों लक्ष्मी पुत्रों से हमने दान करवाया। कोरोना महामारी में हमने दान करवाया। यहाँ जब लेस पोत कर धरते तो आंगन आ गए कथा भागवत करने, वहाँ वो नहीं विधान से और नहीं तो संविधान से। ये क्या तुम करते हो? देखिए हमारे संविधान, हम संविधान को मानते हैं। अगर तुम हमारे शास्त्रों को मानोगे तो, और अगर तुम हमारे शास्त्रों को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे संविधान को नहीं मानेंगे। हम खुद अपना संविधान, भारत का संविधान लिखेंगे, और ये भीमराव जी के संविधान को मैं खारिज कर दूंगा।
नहीं, इस संविधान को हम नहीं पालन करेंगे, क्योंकि जिस संविधान के तहत त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनपति का अपमान होता हो और वो संविधान खड़ा खड़ा देखता रहे, अरे कौन सी सुरक्षा का लिए यह संविधान है? नहीं, ये सिर्फ दलितों की सुरक्षा के लिए संविधान है और उच्च कोटि के जो धर्म गुरु है इनके विनाश का ये संविधान है। ये आप संविधान सनातन धर्म की संस्कृति को नष्ट करने के लिए है। ये संविधान संतों महात्माओं को अपमानित करने के लिए है। ये संविधान देवस्थानों मंदिरों को हनन करने के लिए है, क्योंकि ये संविधान, क्या बताऊं किसने ये संविधान लिखा है? ये संविधान, आज संविधान है ये देश की मुसीबत की जड़ है। ये और संविधान ना होता तो सारे हम ये जितने भी ये हैं, ये क्या कहते हैं, ये चुनाव है, प्रधानी का चुनाव खारिज करवा देते, विधायकी का चुनाव, ये सारे चुनाव खारिज करके मैं राष्ट्रपति शासन पुलिस प्रशासन के हाथ में भारत सरकार की सुरक्षा कवच देता। लेकिन फिर भी मैं नागा साधुओं की भर्ती के लिए घोषणा कर चुका हूँ। मैं नागा साधुओं की भर्ती करूँगा जिसमें हर नागा साधु के 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, चाहे कोई भी लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, 16-18 साल का हो, आए हमारे 10 नाम अखाड़ों में आए, जुन अखाड़ों में आए, नागा साधुओं में आए, हम उसकी सुरक्षा और उसको भत्ता भी देंगे अपने मंदिरों से। ये हम कार्यक्रम जल्दी ही चालू करने जा रहे हैं। योगी काल भैरव के नाथ से आप जुड़िए और सभी लोग, जो भी हर धर्म का व्यक्ति हमारे नागा साधुओं में, नागा पंथ में शामिल हो सकता है। जो जिस प्रकार का नागा बनना चाहता है उसे उसी प्रकार का नागा बना करके हर अधिकारी के पास, प्रशासन के पास, डीएम के पास, सेक्रेटरी के पास, डॉक्टर के पास, डाकघर के पास, कल लिखने वाले के पास, टैप करने वाले के पास, यहाँ तक चपरासी के पास, रात्रि में गश्त के पास, हर जगह पे हमारे 2 साधु जाएंगे और जिनकी सुरक्षा, जिनका भत्ता मंदिरों से दिया जाएगा। हम तुम्हारे संविधान को कोई पैसा अपने मंदिर से नहीं देंगे आज के बाद, और हम खुद अपना संविधान अपने धर्म शास्त्र के द्वारा चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे संविधान ने हम लोगों को जीना हराम कर दिया है। रिश्वत देते जाओ और माल उड़ाते जाओ। सत्यवादी भूखा मर रहा है, गरीब तड़प रहा है। ये संविधान की बात करते हैं, कितने लोग संविधान के तहत आए गली कूचों में, कभी देखा है? नहीं देखा है। गलेबान पर तो तुम हाथ डाल रहे हो हमारे सनातन धर्म के, लेकिन तुमने कभी गहराई तक पहुंचने की कोशिश की है? जो लोगों के इशारे पर तुम भौंक रहे हो उनका कोई धर्म नहीं है। अगर उनका कोई धर्म होता तो अपनी खोपड़ी घोटा करके वो अलग नहीं अपना तमाशा खड़ा करते, अपना वो एक मकान बना करके उसमें वो मकान खाली भूत चुड़ैलों के लिए नहीं छोड़ देते। समझ गए? जिस मकान खाली रहता है, जो मंदिर हो चाहे देवस्थान हो, जहाँ कोई नहीं रहता वो भूतों का डेरा होता है। इसलिए वो निशाचरों का घर है जहाँ कोई देवस्थान नहीं है। देखिए जितने भी देवस्थान, कहीं पर गुरु जी बैठे हैं, कहीं पर जो है हमारे जो है भगवान शिव बैठे हैं, कहीं राम जी बैठे हैं, कहीं माता सीता बैठी हैं, कहीं भगवान बुद्ध बैठे हैं, कहीं तो कोई बैठा, कहीं कोई बैठा है। लेकिन ये नौटंकी बाजों के यहाँ कौन बैठा है? सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी कुछ और है। इसलिए हमारे देश के अंदर सभी मिलजुल के रहो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर शिव तुम नहीं जानते, जो लोग तुमको लकड़ी लगा रहे हैं ये शिव के ही उपासक हैं और शिव के द्वारा ही तुम्हारा विनाश करना चाहते हैं। जहाँ तुम फूट कर अलग हुए वहीं तुमको शेर, डिस्कवरी चैनल देख लेना, एक शेर सैकड़ों जाबाज भैंसों के बीच से फोड़ लेता है और निकाल कर चट कर जाता है। यही यहाँ पर हो रहा है। आज यहाँ पर जो लोग महिलाओं को आगे कर रहे हैं ये शिखंडी का काम करते हैं। ये शिखंडी महाभारत से इन्होंने सीखा। सारे हथगंडे ये तुम्हारे ऊपर ही चला रहे हैं और अपने को बच रहे हैं। बुरा भी करते हैं, जब दंडित किए जाते हैं तो रोने भी लगते हैं। ये नौटंकी बाजों से सावधान, इसलिए शिखंडियों से सावधान रहें। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, समुदाय पर अगर शांति व्यवस्था भंग करता नजर आया
तो सोच लेना कि सनातन धर्म देखेगा नहीं। हमारा कोई भी बजरंग दल है या कोई भी हमारा हिंदू युवा वाहिनी का है, कोई भी हमारा ये है, हमें अभी हमारे ये कोई नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों से मैं सहायता कर रहा हूँ, अभी हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया है, क्योंकि मैं स्वयं शक्ति द्वारा यहाँ पर मैं काम करता हूँ। हमें किसी नेता किसी व्यक्ति से कोई हमारा संपर्क नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ देश से भगवान शिव से जुड़ा हूँ। जो मुझे शिव आदेश देते हैं मैं वही काम करता हूँ। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और तुम जो बना रहे हो बौद्धिस्ट, तो थोड़ा दिमाग और कान खोल करके बनाया करो, नहीं तो प्रमाण मांगने लगेंगे, दांत निकल आएंगे। स्त्री के लिए लिखा है ताड़ना का अधिकारी। कभी व्यभिचारी स्त्री को देखा है? नहीं देखा है। बहुत गांव समाज में कहीं कोई निकल आती है एक आध। पति गया दुकान करने और वो गई पकवान करने, या खुद कोई पकवान करने बुला लिया, समझ रहे हो? ऐसी औरतों के लिए कहा गया है दंडित करना चाहिए, ताड़ना देना चाहिए, उन्हें मारते मार। और ढोलक क्यों कहा? क्योंकि ढोलक रात भर मारी जाती है, ढोलक रात भर बजती है, लेकिन फिर भी फूटती नहीं है। इसलिए सबसे पहले ढोलक का नाम दिया है। ये जितने ये चार पीछे हैं इनको ढोलक की भांति बजाओ, ये बड़े ही कीमती हैं। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, हीरा हो। दिमाग ठंडा कर लो, नहीं तो रामायण में चौपाई में नारी की जगह शूद्र और गंवार भी है ये ताड़ना के अधिकारी। अगर गंवारपना करोगे तो ताड़ना के अधिकारी नहीं, चूतर लाल करवा दूंगा। इसलिए नौटंकी मत करो। जो भी धर्म से हो रहा है मिलजुल के करो, किसी की बुराई मत करो। तुम लोग तो सीधे धर्म को ही लकड़ी करने लगे। ये नहीं जानते 11,000 नहीं 21,000 बोलते जय सनातन धर्म। आज लकड़ी करते हो, कल बीच परसों वो दुर्दशा में पहुंच जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक बार खसक गए, मनुष्य की योनि से तुम लटक गए तो फिर गिरते चले जाओगे। फिर भगवान ही तुम्हारा सहारा है, या कोई साधु मिल जाए तो उजाला है, अन्यथा तुम्हारे जीवन में कभी उजाला नहीं हो सकता। ये कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पर तुम लोगों के लिए। हमारा जीवन नरक बना दिया भगवान शिव ने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे संविधान के तहत करोड़ों अरबों खरबों परिवारों को भोजन यहाँ से हमने मांगा था भाजपा सरकार के लिए। तुम्हारे संविधान के इतने पढ़े लिखे थे, कोई नहीं आया। तुम्हारे संविधान के उस स्कूल में पढ़े लिखे लोग जो कहते मंदिर की जगह पे स्कूल बना दो, उन स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी में तुम दबा लिया, कोई डॉक्टर नजर नहीं आया था। सनातन धर्म की मंच से स्वयं भगवान शिव द्वारा हमने 5 जड़ी बूटियों को बताया था, जो तुम जैसे चोरों ने एक जड़ी बूटी अपने में मिला करके 6 जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद संधान के द्वारा निकाला था तुमने। FIR कर दूं तो कर दूं FIR तुम लोग के नाम, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सही देश संभलता रहे। लेकिन तुम लोग इतने गिर सकते हो जिसको हम अंदाजा भी नहीं था। नहीं तो 2021 में 13 कोस पर दीपक जलता, पूरा भारत के साथ पूरा विश्व खाली हो जाता। समझ गए? ये हमारी देन है, सांस ले रहे हो पूरा भारत पूरा विश्व, समझे? इसलिए हमारी मानो, शिव जी को लकड़ी मत करो, और अन्यथा शिव जी को लकड़ी करोगे, सीताराम शिव जी को लकड़ी करोगे, वीडियो हमारे पास आएगा, हमारा दिमाग खराब होगा, उल्टा पुल्टा मुँह से बोल देंगे जो तुमको झेलना पड़ेगा। बात खत्म। इसलिए हमसे कुछ मत कहवाओ, हमसे आनंद लो, स्थान पे आओ, कोई भी दुख मुसीबत परेशानी है आओ, हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करते हैं। और हमारी तो मदद नहीं हो पाती है क्योंकि समाज की परीक्षा चल रही है। 10 वर्षों से हमारी मदद नहीं हो पा रही। 10 वर्षों से पिंडी पे जो गिरता है वही पाता है। ध्यान दीजिए, 10 वर्षों से और मदद नहीं हो पाई हमारी। ये है संविधान। दिन रात तपस्या करता जाओ, मेहनत करते जाओ, लेकिन नहीं, ये संविधान जो है रिश्वत ले लेकर के विदेशियों के घर भर रहा है। और जो भविष्य में तो मजबूत होने दो, मुख में ही सीधे बोतल का ढक्कन भी नहीं खोलना पड़ेगा। समझ गए? प्यासे जब होंगे तो ये स्थिति न बने। या कोई प्रधानमंत्री है, अच्छा प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री की तारीफ करो
उसी की जय जयकार करो, अन्यथा खाने को लाले पड़ जाते, भूखे मर जाते। ये बीजेपी विधायक, ये सांसद, इनसे मतलब नहीं है। मैं तुमसे मतलब है, तुमको हमसे मतलब है। साधु संत बचा रहे हैं देश को, अन्यथा सबकी सब मारे जाते। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। हाँ, स्वयं भगवान ने आके रक्षा किया, वो मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे संविधान ने नहीं आया था, इसलिए संविधान हमने लिखा है। हमें जो अच्छा लगा, हमारे मतलब में, अपने मतलब का हमने संविधान में लिखा है। और जो विधान है ये सामाजिक है। कोई भी व्यक्ति हमारे संस्कारों को लेकर अपना जीवन धन्य कर सकता है। जय श्री राम। तुम्हारा संविधान तो देख रहा हूँ, पिताजी कहते, तुम्हारे संविधान में, तुम्हारे स्कूल से पढ़ने वाले शिक्षित नौजवानों में वृद्धाश्रम खुल जाते हैं, वृद्धाश्रम खुल जाते हैं, विधवा पेंशन मिलाते हैं, नहीं खवाने की क्षमता है, अनाथालय खोल दिए जाते हैं, नहीं खिलाने की क्षमता है तुम्हारे संविधान में। हमारा सनातन धर्म क्या करता है जानते हो? भोले भंडारी हैं, भंडार भरते दे, भंडारे निरंतर भंडारे चलते। देख, तेरे संविधान ने नहीं, हमारे संविधान ने, हमारे सनातन धर्म ने, देख पूरे करोड़ों परिवारों को भोजन खिला रहा हूँ। मैं खिला रहा हूँ पूरे परिवारों को भोजन। मैं, ये साधु दे रहा है, ये साधु दे रहा है, पूरे विश्व को खिला रहा है। ये भारत को प्रधानमंत्री, वो भी गुरु है, योगी वो भी गुरु है, ये भी एक साधु है। इस साधु ने मांगा, उस साधु ने दिया। ये सरकार क्या है? आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। दे रहे हैं, जिनके लोगों के पिछवाड़े से लग रहे हैं, तुम्हारी संपत्ति निकाल कर दे रहे हैं। क्यों? फिर इनकी संपत्ति चुरा करके 70 साल से धर रखा था। भाई इनकी संपत्ति इनको तो देंगे ही, इसलिए दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, इसलिए इन लोगों को पिछवाड़े चल रहे। तो ये वीडियो क्षमा चाहेंगे, अपने ऑडियंस से ज़रूर देखें। और भैया, हम तो यूट्यूब पर, फेसबुक के अकाउंट पर हम देश के लिए सुझाव दिया करते थे, अब हम यहाँ सुझाव देते हैं। व्यू बढ़ेंगे, थोड़ा देखते हैं हमारे यूट्यूबर मित्र फ्रेंड हमारे लिए क्या करते हैं, और कुछ हमें फ़ायदा होगा तो अर्थ बगैर धर्म नहीं। हमारा धूपबत्ती वगैरह चलेगा। जिस दिन हमारा धूपबत्ती वगैरह खाना पानी आराम से चलने लगा, उस दिन किसी को कोई जुखाम बुखार नहीं होगा। सारी दवाइयाँ, हर चीज़, हर सुझाव मैं यहीं से सुझाव करता रहूँगा। इसी से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और ये देखो माता संतोषी, देर से संतोष है, माता संतोषी जाग गई, बड़ी देर से सो रही थी और जाग गई है ये। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय संतोषी माता, जय संतोष। उठो, सवेरे से सो रही है, दूसरी बार सो के उठी है। ये 1 महीना 3 दिन की है ये बिटिया, हमारी पोती है संतोषी माता। सभी लोग आशीर्वाद दीजिए हमारी बच्ची को। हाँ ठीक है, कोई भी सुविधा, ये है तुम्हारा संविधान। आज इस बच्ची का बनाऊंगा वीडियो, अलग से बनाऊंगा। संविधान तुम्हारा जो तुमने हमारे सनातन धर्म को गाली दी, आज हम इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस बच्ची को गर्भ में आते ही हमने हर जगह पे हाथ पांव मारा, लेकिन 2 पैसे हमारे लिए, गर्भवती महिला के लिए सहायता कोष भारत सरकार से नहीं आया। ये ग्राम सभा पन्नरबू और विकासखंड बांकेगंज, तहसील गोलक कोतवाली की कहानी है। जिला लखीमपुर खीरी में ग्राम सभा पन्नरबू, ग्राम सभा हमारे उनकी ग्राम सभापति है नजमा खान उर्फ वसीउल्लाह जी। तो इनका गांव है यहाँ। कोई ये हमारी बिटिया देखो है, कोई भी व्यवस्था नहीं मिली है। ये है स्कूल की कहानी। और सुनिए, भगवान शिव ने कहा था पैदा हो जाएगी आराम से। तुम्हारे डॉक्टरों ने कहा था खून पानी हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, बगैर ऑपरेशन के होगा नहीं, समझे? और कुछ नहीं हुआ। पैसे लेने के लिए अस्पताल गए थे, करीबन 1000-2000 रुपये चाय नाश्ता करवा लिया, डरवा दिया, भय कर दिया, अरे बहुत बच्चा टका है, फटका है,
बच्चा के हाथ अटकी है, बच्चा हाथ बिंदा है, बच्चा का गोड़ अटका है, वो ऑपरेशन के बगैर नहीं होगा। ये तुम्हारा स्कूलों से निकले हुए यही चतुराई सिखाते स्कूलों में कि कैसे देश को लूटें। यही सिखाते हो संविधान में कि संविधान में तनख्वाह भी ले और जो भी प्रसव के लिए उसको भी लूटें। यही सिखाते हो संविधान में सरकार तनख्वाह दे और भोली भाली गर्भवती महिलाओं का जो सहायता कोष मिले वो भी खा जाए। क्या यही संविधान में तुमको सिखाया गया स्कूलों में कि इस भोली भाली बच्ची के हक का खा जाए? अरे शर्म करो ऐसे संविधान को, जिसने लिखा है संविधान को। ऐसे संविधान लिखने वाले को क्या कहूँ, जो भोले भाले बच्चों की सुरक्षा, जो इसका आहार खा जाए, ऐसे संविधान से तौबा है। ऐसे तो हमारा संविधान, हमारे महाराज जी हैं जिन्होंने कहा अभी 10 मिनट में पैदा हो रही, 10 मिनट नहीं, पौने 10 नहीं हुए बच्ची पैदा हो गई। अद्भुत चमत्कार देखता हूँ मैं अपने भगवान शिव के, इसीलिए तो दिल आशिक है इन पे, समझे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। आज का गंतव्य यही है सत्पद आधारित प्रोग्राम में, स्कूलों से निकल कर क्या करते हैं और हमारे संविधान में क्या करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।